महाभारत में कई रहस्यमयी पात्रों का उल्लेख मिलता है। इन्हीं में से एक है जरासंध, जिसका व्यक्तित्व जितना रहस्यों से भरा है उतना ही उसका जन्म भी रहस्यमयी है। आइए जानते हैं महाभारत के जरासंध के बारे में। जरासंध के पिता बृहद्रथ को एक ऋषि ने सेब देकर उन्हें अपनी पत्नी को खिलाने के लिए कहा था। दरअसल ऋषि ने अपने तपोबल से उस सेब को पुत्र प्राप्ति के लिए दिव्य शक्तियों से भर दिया था। बृहद्रथ ने उस सेब को अपनी दोनों पत्नियों को आधा आधा खिलाया, जिससे दोनों रानियों द्वारा आधे आधे बच्चे जन्मे। महाभारत में कई ऐसे पात्र हैं जो अपने आप में एक रहस्य हैं। इन्हीं में से एक है जरासंध। कौन था जरासंध? महाभारत के अनुसार जरासंध बृहद्रथ नाम के राजा का पुत्र था। जरासंध मगध साम्राज्य का सर्वशक्तिशाली शासक था। जरासंध जितना बड़ा शिव भक्त था, वह उतना ही तांत्रिक क्रियाओं में लीन भी रहता था। जरासंध ने चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए 100 राजाओं को बंदी बनाया था ताकि वह उनकी बलि दे सके। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया था। श्री कृष्ण और भक्त सुरथ की कथा। श्री कृष्ण के मामा कंस का रिश्ते में ससुर था जरासंध। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध कर मथुरा को उससे मुक्त कराया था, तब जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया था। उसने श्री कृष्ण की मृत्यु का 1-2 बार नहीं बल्कि 18 बार षड्यंत्र रचा था। मथुरा को जरासंध के क्रोध से बचाने के लिए श्री कृष्ण मथुरा त्याग कर द्वारका में जा बसे। जब महाभारत का युद्ध लड़ा जाना था, तब श्री कृष्ण ने पांडवों को जरासंध के प्रति आगाह किया था। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि जरासंध कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह तंत्र विद्या से जन्मा बालक है। जरासंध के पिता बृहद्रथ को एक ऋषि ने सेब देकर उन्हें अपनी पत्नी को खिलाने के लिए कहा था। दरअसल ऋषि ने अपने तपोबल से उस सेब को पुत्र प्राप्ति के लिए दिव्य शक्तियों से भर दिया था। बृहद्रथ ने उस सेब को अपनी दोनों पत्नियों को आधा आधा खिलाया, जिससे दोनों रानियों द्वारा आधे आधे बच्चे जन्मे। बृहद्रथ ने तो बच्चों के उन आधे आधे धड़ों को जंगल में फेंक दिया, लेकिन जरा नाम की राक्षसी ने उन अंशों को उठाया। जरा नाम की राक्षसी ने उन अंशों को अपनी तांत्रिक माया से जोड़कर पूर्ण बालक का रूप दिया। चूंकि जरा से उन अंशों की संधि हुई थी, इसलिए उस बालक का नाम जरासंध पड़ा। जरा ने जरासंध को वरदान भी दिया था कि उसके शरीर के कोई भी टुकड़े नहीं कर पाएगा। अगर किसी ने टुकड़े कर भी दिए और अगर वह एक ही दिशा में हुए तो पुनः जुड़ जाएंगे। श्री कृष्ण ने कैसे रची जरासंध की मृत्यु? श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध से पहले भीम की 4 पत्नियों के नाम की सहायता से उसे मल्लयुद्ध के लिए ललकारा। फिर अखाड़े में भीम और जरासंध का भीषण युद्ध करवाया। श्री कृष्ण ने लीला रचना शुरू किया। उन्होंने भीम को जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े कर विपरीत दिशाओं में फेंकने को कहा। इसके बाद जरासंध की मृत्यु हो गई और जरासंध के पुत्र को श्री कृष्ण ने राज्य का नया राजा बनाया। ऐसी थी जरासंध की शख्सियत। अगर हमारी वीडियो से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए मेरे SVG के ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।